नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आप ये दोनों बातों को समझ गए और आप बाबा के परीक्षा में पास हो गए, तो समझ जाए स्वयं शिव शंभो का प्यार आपको मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके जीवन में चाहिए। साथियों, आजकल के युवा यही गलती करते हैं। सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाले को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस दुनिया पर जिनकी हुकूमत है, उनके आशीर्वाद के बिन कुछ भी नहीं। भोलेनाथ आपके पास नहीं, बल्कि आपको भोलेनाथ के पास जाना है। मित्रों, अगर आप महादेव के भक्त हैं और आपके जीवन में बहुत मुश्किल चल रहे हैं और आप बेहद ज्यादा परेशान हैं, तो कभी भी बाबा से अपना विश्वास को डगमगाने न दे। ये आपकी परीक्षा हो सकती है। साथियों, जब भोलेनाथ किसी को पसंद करते हैं, अपना भक्त बनाने वाले होते हैं, उसे वो सब कुछ देने वाले होते हैं जो उसे चाहिए या उससे भी अधिक, तो वो परीक्षा जरूर लेते हैं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि शिव जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव आपकी दो तरीके से परीक्षा लेते हैं। अगर आप इन दोनों में पास हो गए, तो स्वयं शिव शंभू का प्यार आपको मिलेगा। मित्रों, चलिए जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पहला परीक्षा है मुश्किलें और चैलेंजेस से घिरे रहना। दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं और आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं और बहुत मुश्किलों का सामना आप कर रहे हैं, तो समझ जाए कि आपकी परीक्षा चल रही है। आम लोगों से अलग आपकी जिंदगी चल रही है। आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे। एक के बाद एक आपके ऊपर नई नई मुश्किलें आ रही है, तो आप समझ जाना आपके परीक्षा चालू है। साथियों, ऐसे में आप रोज भोलेनाथ को याद करें, रोज उनके मंदिर जाए, एक दिन भी मिस न करे, बहुत मेहनत करे, पूरी लगन के साथ काम करे और भोलेनाथ को हर दिन याद करे। आप इस मुश्किल परीक्षा से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। दूसरा परीक्षा है खुशियाँ। दोस्तों, परीक्षा के दौरान बाबा आपको बहुत सी खुशी के पल देंगे और आपको देखेंगे कि क्या आप उन खुशी के पल पाकर उन्हें भूल गए या याद रखा है।
अगर आप अपने मुश्किल और खुशी के पल में भी बाबा को वैसे ही याद करते जैसे आप हमेशा, तो आप इस परीक्षा घड़ी से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप भोलेनाथ का प्यार पाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए और कभी भी उनके प्रति अपने विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। भगवान शिव के आदिकाल में एक सुना हुआ गांव था जो उसके प्रासाद के पास बसा था। गांव के लोग भगवान शिव के भक्त थे और वे उनकी पूजा अर्चना में विश्वास करते थे। वहां एक युवक नामक अर्जुन रहता था जो कि बहुत ही निष्कलंक और भक्तिभाव से भगवान शिव का ध्यान किया करता था। अर्जुन का जीवन बड़ा सामान्य था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय प्यार और आदर भगवान शिव के प्रति था। वह हर दिन शिव मंदिर जाता था, वहां पूजा करता था और ध्यान करता था। एक दिन वह मंदिर में बैठा था और गहरे ध्यान में डूबा था जब वहन पर कुछ अद्वितीय घटनाएं घटित होने लगी। पहला संकेत, बादलों का अद्वितीय रूप। अर्जुन ध्यान करते समय उसने आकाश में एक अद्वितीय बादल को देखा जिसका रूप भगवान शिव के त्रिशूल के साथ था। वह बादल अर्जुन के सिर पर आया और उसके ऊपर से विचार किए बिना गुजर गया। दूसरा संकेत, अंधकार से प्रकाश की ओर। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने रात के समय अपने घर के पास एक गुफा में चलाना शुरू किया। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, अचानक गुफा के अंदर अंधकार छाया और सभी दिशाओं में अद्वितीय प्रकाश की ओर जाने लगा। यह प्रकाश अर्जुन को भगवान शिव के रूप में प्रतिपद्य किया और फिर अंधकार में लिपट गया। अर्जुन ने इस अनोखे अनुभव को मंदिर के पुजारी से साझा किया और पुजारी ने उसे बताया कि यह संकेत शायद भगवान शिव का आशीर्वाद है और वह अर्जुन की भक्ति का परीक्षण ले रहे हैं। अर्जुन का परीक्षण, तपस्या और तपस्या। पुजारी की सलाह पर अर्जुन ने अपने जीवन को तपस्या और सेवा के लिए समर्पित किया। वह पुनः मंदिर में विशेष ध्यान और पूजा करने लगा और भगवान शिव के प्रति अपनी अविचल भक्ति का प्रदर्शन किया। एक दिन जब वह मंदिर के समीप एक नदी किनारे में ध्यान कर रहा था, वह एक शिवलिंग को पाने के लिए नदी के अंदर गया। वह शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करने के लिए प्रयासरत था, लेकिन यह बहुत भारी था और उसे नहीं उठा सकता था। अचानक एक पुरानी महिला उसके पास आई और उसने उस शिवलिंग को उठाने में मदद की। अर्जुन बड़ी खुशी खुशी शिवलिंग को मंदिर में स्थापित कर दिया। भगवान शिव का आशीर्वाद। इस घटना के बाद अर्जुन ने पुजारी को बताया और उसने उसे यह समझाया कि भगवान शिव ने उसकी भक्ति को परीक्षित किया और उसे उसके नए आदर्शवाद के साथ स्वीकार किया है। उसके पास यह ज्ञान था कि भगवान शिव हर किसी को नहीं प्रत्यक्ष दिखते हैं, लेकिन वे हमें हमारे कर्मों और भक्ति के माध्यम से समझाते हैं। इसके बाद गांव के लोग अर्जुन की भक्ति और समर्पण को और भी महत्वपूर्ण मानने लगे और उन्होंने उसकी आदर्श जीवन शैली का अनुसरण किया। अर्जुन ने भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ खुद को सजीव भक्ति का उदाहरण साबित किया और उसका परीक्षण सफल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति और समर्पण का महत्व होता है और वे हमें अद्वितीय तरीकों से अपने पास बुलाते हैं, हमारी भक्ति को परीक्षित करते हैं और हमें अपने मार्ग पर दिशा देते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी निष्कलंक भक्ति और समर्पण के साथ अपने जीवन का मार्ग पाने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं।
दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।